मना मत करना। पूछने से पहले हाँ कर दूं तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नैना, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो? आई तुम भी ये आए नहीं आसान है। आई के आगे भी बोल दो आसान है, हो जाएगा। यू नो व्हाट, जस्ट से इट। ओके। मेरी माँ को तुमसे प्यार हो गया है। तुम भी अगर चाह रहे हो ना कि तुम्हारे साथ ये वाली सिचुएशन ना हो तुम्हारी लाइफ में, तो तुम्हें लड़की को जल्द से जल्द डेट के लिए पूछना पड़ेगा। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम जितना ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे ना उसके साथ सिर्फ बातें करके एंड उसको डेट पे ना ले जाके, तब तक उसे मजा ही आ रहा है। उसे ये सिचुएशन में मजा ही आता है कि तुम उसको टाइम दिए जा रहे हो एंड उसे कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। उसे डेट पे मतलब उसे पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली ये सीरियस है नहीं है, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो नहीं हो। ये सारी चीजें जब भी उसे नहीं पता होती ना, तब उससे तो मजा ही आ रहा है। लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए एक अच्छा सिनेरियो नहीं है। अगर तुम जेन्युइनली उस लड़की को पसंद कर रहे हो ना, तो तुम्हें उसे पूछना पड़ेगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। या तो फिर ऐसा नहीं पूछना ऑब्वियसली, लेकिन तुम्हें उसे एटलीस्ट डेट के लिए पूछना है कि चलोगी तुम मेरे साथ डेट पे, एंड तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि रियली में वो तुम में इंटरेस्टेड है या तो फिर नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ मैन उस लड़की के पीछे बहुत ही ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट हो गया, उन्हें ऐसा ही लगता है कि ये लड़की रियली में मुझे पसंद कर रही है, इसलिए मैं अपना टाइम इसे दे रहा हूं। एंड उसे उस टाइम पे तो ये वेस्ट नहीं लग रहा, क्योंकि वो जेन्युइनली उस लड़की को पसंद कर रहे होते हैं। एंड उस मैन को भी ये लगता है कि वो लड़की भी उसे पसंद कर रही है। एंड फिर सिनेरियो क्या होता है पता है, कि जब थोड़े टाइम बाद, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 8 महीने बाद, तुम अगर उस लड़की से पूछोगे कि तुम क्या मुझे पसंद करती हो, क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहोगी, क्या हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं, क्या हमारे बीच में कुछ हो सकता है, एंड वो क्या बोलेगी पता है, नहीं। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि इसीलिए तुम इतना डीले नहीं कर सकते सिचुएशन को। मैं मेरे क्लाइंट का एग्जांपल देता हूं। अभी थोड़े दिन पहले ही उससे बात हुई, मेरी कंसल्टेशन कॉल पे मैं बात कर रहा था उसके साथ, एंड उसने मुझे पूरी अपनी स्टोरी बताई, पूरा कच्चा चिट्ठा उसने बताया 8 महीने पुराना। ओके, कि 8 महीने से अब तक क्या सिचुएशन हो गई कि वो लड़की उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थी। पहले तो वो भी उसको मतलब इतना ज्यादा पसंद नहीं करता था, मतलब वो ऑब्वियसली उससे अट्रैक्टेड था, लेकिन वो उससे टाइम नहीं देता था, वो उसे इतना ज्यादा भाव नहीं देता था। एंड इसीलिए वो लड़की इसके पीछे भाग रही थी, इसके पीछे आ रही थी, इसको बहुत ही ज्यादा पूछ रही थी। कहीं पे भी जाना हो तो इससे परमिशन ले रही हो या इससे पूछ रही हो, एंड जेन्युइनली वो उसमें इंटरेस्ट शो कर रही थी। अब इस बंदे को धीरे धीरे यही लग रहा था कि हाँ मे बी, ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे पीछे पागल ही है, लेकिन ऐसा मे बी है कि वो मुझे रियल में थोड़ा तो पसंद कर रही है। उसे ये फीलिंग आ रही थी। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ ना कि उसके ऑफिस में कलीग्स ने एंड सारे लोगों ने दोनों का नाम एक साथ जोड़ना स्टार्ट कर दिया कि हाँ तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तुम दोनों कपल हो, एंड दिस ऑल दैट बुलशिट। तो अब ये सारी सिचुएशन हो गई, लेकिन पता है फिर क्या हुआ? फिर ये हो गया कि ये लड़का, ये बंदा उस लड़की के साथ प्यार में गिर गया। मतलब उसके लिए उसको फीलिंग्स डेवलप हो गए। एंड अभी उस लड़की का पता ही नहीं है कि लड़की उसमें इंटरेस्ट तो शो कर रही है, कहीं पे भी जाना हो तो उससे पूछ रही है तुम भी चलोगे, तुम्हें आना हो, यहाँ खाने जाना है, वहां खाने जाना है, सारी चीजों में वो उसको पूछ रही है कि तुम भी चलोगे। एंड रियली में ऑफिस भी साथ में जा रहे हैं, ऑफिस से वापस भी साथ में आ रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ पता है? इसको फीलिंग्स जग गई। इसको पता नहीं था कि जाग रही है या नहीं जाग रही है भी या नहीं, लेकिन वो इंटरेस्टेड थी, ऐसा उसे फील हो रहा था। एंड सारे ऑफिस वालों को भी फील हो रहा था, सिर्फ इन दोनों को फील नहीं, मतलब सिर्फ इस लड़के को फील नहीं हो रहा था, पूरी ऑफिस में सभी को ये फील हो रहा था कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। सो इस बंदे ने 8 महीने बाद हिम्मत करके उस लड़की को पूछ लिया कि हम डेट पे चल सकते हैं, या तो फिर मैं तुम्हें पसंद करता हूं, एंड पसंद वाला पसंद करता हूं, आई रियली लाइक यू, आई वॉन्ट टू हैव अ रिलेशन विथ यू, ऐसे उसने पूछा। एंड फिर पता है उस लड़की ने क्या बोला? उस लड़की ने ये बोला कि नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ एज अ फ्रेंड ही देखती हूं, एंड अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हम नॉर्मली फ्रेंड्स बन के रह ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। अब तुम समझ रहे हो, ये सारी चीजें 8 महीने बाद उसे पता चली। पहली बार जब उसने देखा था ना, तभी उसको अट्रैक्शन तो फील हो ही रहा था, तभी वो लड़की उसे पसंद भी थी, लेकिन फिर भी
तब वो उससे भाग रहा था, फिर ये लड़की उसके पीछे भागने लगी, फिर ये बकचोदी हो गई एंड ये सारी भांग भोस रहा। तो अब ये सारी सिचुएशन हो गई, लेकिन तुम समझ रहे हो उस बंदे का 8 महीने से यही सस्पेंस में जी रहा था अभी तक कि वो लड़की उसे पसंद कर रही थी या नहीं कर रही। एंड अब फाइनली 8 महीने बाद जब उसने पूछा तब उस लड़की ने टर्न डाउन कर दिया। एंड अब क्या सिचुएशन हुई पता है, अब वो उसके अब प्यार में पागल तो है ही लड़का, तो अब वो थोड़ा ज्यादा ही मतलब अच्छा फील नहीं कर रहा, डिप्रेस्ड है थोड़ा बहुत, एंड इसीलिए उसने मुझे कॉल किया था कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए एंड ये वो। तो अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन आ ही क्यों। तुम समझ रहे हो, अगर ये 8 महीने तक उसने वेट नहीं किया होता एंड एक या तो फिर 10-15 दिन बाद ही पूछ लिया होता उससे कि हम डेट पे कहीं चल सकता है, एंड तभी उस लड़की ने उसे टर्न डाउन कर दिया होता ना, तो ये इतना ज्यादा दर्द नहीं होता कहानी में। ये इतना ज्यादा दर्द क्यों आया? इतना ज्यादा दर्द इसीलिए आया क्योंकि तुम वहां पे चूतियों की तरह अभी तक बैठे हो, उस लड़की को पूछ नहीं रहे अभी तक कि बाहर चलोगी, मैं रियली में तुम में इंटरेस्टेड हो, तुम अगर इंटरेस्टेड हो तो बाहर चलते हैं, अगर नहीं हो तो ठीक है, एटलीस्ट तुम उसके साथ फ्यूचर तो नहीं देखोगे, सपने तो नहीं देखोगे, एंड बात खत्म हो गई ना, स्टोरी खत्म हो गई। अब उसकी गांड में घुसने की भी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे अच्छा फील करवाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। तो सबसे बेस्ट सिनेरियो यही वर्क करता है कि हाँ, उसकी लाइफ से तुम निकल गए, अब तुम दूसरी लड़की पे फोकस कर सकते हो जो रियली में तुम्हें पसंद कर रही होगी, जो रियली में तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं कि ऐसी लड़की के साथ डील करने की कोई भी जरूरत नहीं है जो तुम में इंटरेस्टेड है ही नहीं। अगर तुम डेट के लिए मना कर रहे हो एंड वो अगर तुम डेट के लिए उसे पूछ रहे हो एंड वो तुम्हें मना कर रही है, तो माचोदा कोई जरूरत नहीं है ऐसी लड़की के साथ दूसरी बार बात भी करने की। ठीक है, मैं लड़की को ऐसा खराब नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें खराब बोल रहा हूं, क्योंकि तुम अब ये गट्स नहीं ला रहे, ये कॉन्फिडेंस नहीं ला रहे एंड उसे पूछ नहीं रहे। उसे एक बार पूछ लोगे ना तो फिर ये तुम्हारा टाइम वेस्ट होना इतना बंद हो जाएगा, तुम उसके ख्यालों में डूबे नहीं रहोगे, एंड जो भी है सच्चाई, एटलीस्ट हकीकत सामने तो आ जाएगी कि वो तुम्हारे साथ आगे रिलेशनशिप में आना चाहती है नहीं, कमिट करना चाहती है नहीं। अगर नहीं चाहती तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लड़की ने तुम्हें मना किया है ना, दूसरी लड़की ढूंढना। एक ही लड़की थोड़ी है दुनिया में, तो एक ही लड़की। देखो सबसे प्रॉब्लम क्या आ रहा है पता है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि तुम जब भी इतना ज्यादा डीले करोगे ना, तब ये सिनेरियो क्रिएट होगा कि वो तुम्हें ही ज्यादा दर्द करेगा, क्योंकि तुम इतने टाइम से अपनी फीलिंग्स को अपने दिमाग में, अपने दिल में छुपाए रखे हो। तुम ये सारी फीलिंग्स फील कर रहे हो, रोज फील कर रहे हो, एंड ये कंपाउंड हो रहा है। अब तुम्हें उसके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स हो गई, एंड अब जब वो तुम्हें टर्न डाउन करेगी ना तो तुम्हारी गांड जल जाएगी, तुम्हारा दिल दर्द करेगा। ये सिचुएशन आने ही क्यों दे रहे हो? उससे पहले ही पूछ लो, तो इतनी ज्यादा फीलिंग्स तो अटैच नहीं होगी तुम्हारी, एंड ये सादा अच्छे से वर्कआउट करेगा। ठीक है, टर्न डाउन कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अब मैं दूसरी लड़की के पीछे जा सकता हूं। सो ये तुम्हारी माइंडसेट होनी चाहिए, एंड अबेंडेंस के साथ ही जीना है। अब वो बंदा इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया, क्यों? क्योंकि उसके 8 महीने वैसे देखा जाए तो वेस्ट हो गए, क्योंकि वो इसी लड़की के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, उसकी लाइफ इसी लड़की के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी, एंड एट द सेम टाइम वो लड़की पार्टीज में भी जा रही थी, दूसरे मैन के साथ भी मिल रही थी, उसका फ्रेंड हो जो भी हो, आई डोंट गिव अ शिट, बट वो मुझे ऐसा बता रहा था। तो समझ रहे हो, लड़की अपनी लाइफ जी रही थी, लड़की मजे से उसकी लाइफ जी रही थी, लेकिन तुम ही हो जिसका दिल टूटेगा बाद में। तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें रियली में अपना दिल तोड़ना है, या तो फिर गांड में दम लाओ एंड पूछो उससे कि आगे रिलेशनशिप में जाना चाहोगी, कमिटमेंट चाहिए, डेट पे चलोगी, डेट पे ही पूछ लो। डेट के बाद ही तुम्हें पता चलेगा। देखो, डेट पे जाने से मना करती है ना लड़की, तभी तुम्हें पता चल जाता है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है या नहीं। एंड अगर वो मना कर रही है ना तो वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसको कुछ भी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सिंपल रखो, वो मना कर रही है तो वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर उसके कुछ भी दूसरे सिनेरियोज सोचने की जरूरत नहीं है कि नहीं, उसने एक बार तो मेरा हाथ ऐसे गलती से टच कर लिया था, उसने मेरे कंधे पे एक बार हाथ रख दिया था, वो मेरे साथ बाइक पे घूमने भी आई थी एक बार। ये सारी चीजें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसने तुम्हें मना किया है, ओके, एंड उसने तुम्हें मना इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हारे साथ सेक्स करना नहीं चाहती। एंड वो तुम्हारे साथ सेक्स करना क्यों नहीं चाहती? क्योंकि उसे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, उसे तुम्हारी बॉडी पसंद नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तुम गरीब हो सकते हो, बहुत सारे सिनेरियोज है।
लेकिन यही है कि तुम उस लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। एट द एंड यही हो रहा है, एंड इसीलिए वो लड़की तुम्हें नहीं देना चाहती, तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती। सो बेस्ट सिनेरियो यही है कि जस्ट निकल जाओ उसकी लाइफ से। एंड जितना तुम वेट करोगे ना लड़की से पूछने में, उतना ही तुम्हें दर्द होगा। तो बस इस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जल्दी से जल्दी तुम्हें जैसे ही कोई लड़की में इंटरेस्ट होता है, वो भी तुम्हें सिग्नल शो कर रही है, वो भी तुम में इंटरेस्टेड है, ऐसा तुम्हें लग रहा है, तो जस्ट वहां पे जाओ, उसे पूछो, उससे बात करो, उसको डेट पे चलने के लिए पूछो, एंड उसका नंबर लो, कुछ स्टार्ट तो करो कन्वर्सेशन। एंड फिर अगर वो डेट पे जाने के लिए मना करती है तो खत्म हो गया, तुम कुछ भी दूसरा नहीं सोच सकते, एंड कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। बस अब तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, दूसरी लड़की ढूंढनी है, अपनी लाइफ पे फोकस करना है, अपनी जॉब पे ध्यान देना है, अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, एंड दैट्स इट। बस तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, दूसरी लड़की आती जाएगी। एक ही लड़की नहीं थी वो, ये तुम्हारे दिमाग में रखो। एक लड़की के पीछे इतना हुक्ड अप होने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड ये फीलिंग्स तभी आएगी जब तुम वेट करते रहोगे, जब तुम अपने ख्यालों में ही सारी कहानियां रचते रहोगे, सारी स्टोरीज रचते रहोगे, हमारे इतने बच्चे होंगे, हमारी ऐसी शादी होगी, वो मुझे ऐसे ऐसे किस करेंगे, हम दोनों ऐसे सेक्स करेंगे। ये जब भी तुम अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाओगे ना, तब तक तुम्हें ज्यादा ही दर्द करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो बेस्ट सिनेरियो यही है कि जल्दी से जल्दी पूछो। ओके, मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम इंप्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में। ऐसे ही फालतू का ज्ञान लोगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, इसको इंप्लीमेंट भी करना। अब जब भी तुम्हें लड़की दिखे ना, तो उससे पूछना, उससे बात करना। ओके, सो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी।